बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था और लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम कुछ ऐसा नहीं करेगी, अपनी गलतियों से बिल्कुल नहीं सीखेगी। और आज भी पाकिस्तान की जानिब से कुछ गलतियां भी हुई, कुछ कैपेबिलिटी का मामला भी नजर आया कि शायद पाकिस्तान के पास उस तरह की टीम ही इस वक्त मौजूद नहीं है जो कैपेबल हो कंपेटिटिव क्रिकेट खेलकर मुखालिफ टीम को उनके होम ग्राउंड और होम कंडीशंस में हराने की। और कुछ डिसीजन मेकिंग भी ऐसी कि जिसके ऊपर बंदा हैरान होता है कि यार ये काम आप क्यों करते हैं, आप क्यों लकीर के फकीर बनते हैं, क्यों बार बार ऐसे फैसले करते हैं कि जिन फैसलों का आपके ऊपर जो है वो कोई पॉजिटिव असर नहीं होता, हमेशा नेगेटिव असर होता है, वो नहीं किया गया बार बार। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि ये पाकिस्तान को करना पड़ेगा, पाकिस्तान को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है आपको जब आपने जीतना होता है, सिर्फ इसी वजह से कि जनाब आप टॉस जीतें और पहले फील्डिंग करें। मतलब शाहीन शाह अफरीदी क्या प्लान लेकर के मैदान में उतरते हैं, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। क्या आप अपनी बैटिंग के ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाते हैं और बैटिंग वो कि जिसमें अपनी जगह पे इश्यूज मौजूद हैं, अपनी बॉलिंग को आप उस तरीके से जो भरोसा नहीं जताते, आप में इतना दमखम नहीं है कि आप टॉस जीतें और टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करें। आप में इतना दमखम नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है, ये बड़े सवालात हैं। आज पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की जरूरत थी। एक ऐसा ग्राउंड जहां की पिच बहुत जबरदस्त है, जहां के हालात क्रिकेट के लिए, बैटिंग के लिए बहुत साजगार है नॉर्मली, वहां पर आपने उनको ना सिर्फ बैटिंग दी बल्कि स्टार्ट भी अगेन उसी तरह से किया कि जिस तरीके से आपने पिछले मैच में किया था। यह अलग बात कि आज के मैच में पाकिस्तान के बॉलर्स ने कम बैक किया और पाकिस्तान की तरफ से खास तौर पे आमिर जमाल ने आज, जिसको आप कहते हैं कि किसी हद तक कम बैक किया, अपनी बॉलिंग में विकेट्स भी लेके दी। उसके बाद फिर हारिस रऊफ ने बहुत जबरदस्त किस्म का वो ओवर फेंका जिसमें उन्होंने एक ही ओवर में जो है वो विकेटें हासिल की, 3 विकेटें हासिल की। और यूं एक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 210 220 की तरफ जाता हुआ जो स्कोर था उसको रोककर अगर आप 194 पे ले आए हैं तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन था। लेकिन यहां पर अगेन वो कहते हैं ना कि एक दिन हम एक मसला हल करते हैं तो दूसरा मसला गले पड़ जाता है, दूसरा हल करते हैं तो तीसरा मसला गले पड़ जाता है, और वही हुआ हमारे साथ। आज जिन पे हमें तकिया था वो पत्ते आज एक बार फिर जो है उसमें रिजवान तो शुरू में ही रिजवान और साइम अयूब दागे मुफारकत दे गए और फिर एक बार पता चला कि रिजवान इज नॉट गुड एट नंबर 1 और 2। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अगर साइम अयूब के साथ टॉप पे जाना है तो साइम अयूब के साथ आपको एक प्रॉपर ओपनर की जरूरत है जो पावर प्ले का प्रॉपर इस्तेमाल कर सके। आपको उस प्रॉपर ओपनर की टॉप ऑर्डर पे जरूरत है। वो भले आप फखर जमान को ले आइए, आज जितनी शानदार फॉर्म में फखर जमान नजर आए, जस्ट इमेजिन कि अगर वो टॉप के ऊपर होते तो सिचुएशन काफी डिफरेंट होती। अगर साइम अयूब आउट भी हो जाते और वहां पर वो तेज रफ्तार 50 करते तो नीचे वाला जो मिडिल ऑर्डर है उसके ऊपर दबाव कम हो सकता था। लेकिन क्या करें सर, हमने खिलाया है एक बार फिर आजम खान को। ये तोहफा हमें हर तीसरे चौथे महीने साल में एक बार, जिस तरह से किसी बंदे को बुखार होता है ना, तो इसी तरह हमें भी बुखार होता है आजम खान को टीम में लेकर के आने का। और दूसरी बार लगातार मौका और दूसरी बार लगातार नाकाम, और इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे जब आप एक प्लेयर को लेके आते हैं वो नाकाम होता है। इफ्तिखार अहमद जो हैं वो मुस्तकिल नाकाम हो रहे हैं। आपका लोअर मिडिल ऑर्डर मुकम्मल तौर पे आपका साथ नहीं निभा रहा, तो फिर फखर जमान और बाबर आजम क्या करें। बाबर आजम के लिए आज मैं बाबर आजम के हक में बात करूंगा कि बाबर आजम ने आज आउट ऑफ स्किन्स खेला है।
आज उसने पूरी कोशिश की है अपनी टीम को जीत दिलवाने की, लेकिन मुकाबले में भी तो कोई आए ना। पाकिस्तान का जो ऑलराउंडर्स वाला खाना है वो बिल्कुल ही खाली हुआ है। आमिर जमाल जो है, ठीक है जी, एक छक्का मारा है, उसके बाद उसको समझ ही नहीं आ रही कि मुझे किस तरह से बैटिंग करनी है। जो अब्बास आफरीदी हम उसको ले आए कि जनाब ये हमारे लिए एक ऑलराउंडर के तौर पे मतलब ही इज अ गुड हिटर एज वेल, लेकिन वो भी मुस्तकिल नाकाम हो रहा है। उसामा मीर दूसरा लगातार मैच, एक बैटिंग एज भी है जी, उसामा मीर कैन बैट एज वेल। बॉलिंग में आज फिर भी कुछ किसी हद तक मतलब आउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग फिर नहीं की उसने, लेकिन मतलब ऑर्डिनरी से कुछ बेहतर एवरेज बॉलिंग आज उसकी जानिब से हमें नजर आई है। उसने थोड़ा सा कम बैक किया। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ये दो मसले थे वो मैंने आपको कल भी बताए थे कि हमें उसामा मीर की जगह, मतलब इट वाज ऑलमोस्ट कंफर्म कि उसामा मीर की जगह हमने मोहम्मद नवाज को लेकर के आना है। आपकी बैटिंग लोअर ऑर्डर पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और आपके जो दो मेजर प्लेयर हैं दोनों अगर नाकाम होंगे तो फिर नीचे वालों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाबर आजम का साथ जरूरी था वहां पर, किसी ऐसे प्लेयर की तरफ से कि जो वहां पे आके बाबर आजम का साथ भी निभाता और प्रॉपर हिटिंग करता, कुछ दिमाग का इस्तेमाल करके। शाहीन अफरीदी की तरह नहीं कि पागलों की तरह, टुल्ले की तरह जनाब हर गेंद के ऊपर आके छक्का मारने की कोशिश और आगे बढ़कर छक्के मारने की कोशिश। मतलब ये दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। मतलब बाबर आजम ने आज बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। फखर जमान ने क्या शानदार इनिंग्स खेली। आई थिंक सो फखर जमान का वहां पर आउट हो जाना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। अगर फखर थोड़ी देर और चल जाता तो ये मैच पाकिस्तान के हाथों में आ गया था। पाकिस्तान ऑलमोस्ट इस मैच में पाकिस्तान वाज रनिंग अहेड ऑफ न्यूजीलैंड, लेकिन वो फखर जमान वहां पे आउट होता है और उसके बाद फिर सर दो विकेटें एक साथ जब गिरेंगी और एक इफ्तिखार हमने बहुत ज्यादा जी इफ्ती मैनिया है और फलाना है और फलानिया है, वो कुछ भी नहीं जनाब। जहां पे जरूरत पड़ती है, मतलब ये सब प्लेयर्स जो है ना, देखिए व्यूअर्स, ये जो प्लेयर्स हैं इनके लूप होल्स हैं। ये परफेक्ट प्लेयर्स नहीं है, इनके लूप होल्स हैं। जिस दिन इनका दिन आता है ये चल जाते हैं, लेकिन जो इनके लूप होल्स है ना उनके ऊपर जो है वो मुखालिफ टीमें काम करती हैं और वो इनकी विकेट्स ले लेती हैं। आज भी आप देखिए कि इफ्तिखार को उन्होंने पेस नहीं दिया। उनको पता है कि इफ्तिखार को पेस पसंद है और पेस के ऊपर वो छक्के चौके लगाता है, लेकिन आज भी इफ्तिखार को वो पेस नहीं मिला और आज भी उसी वजह से वो आउट हुए। और मतलब वहां पे पाकिस्तान के रन चेज की कमर टूट जाती है जब दो प्लेयर आपके ऊपर नीचे आउट हो जाएं और फिर नीचे आपके पास ऑलराउंडर्स की भी फीकी फाकी ऑप्शंस हो। प्रॉपर ऑलराउंडर्स, पहले आपके पास शादाब खान होता था एंड ही वाज अ वेरी गुड बैटर, मतलब वो आपका साथ निभाता था। इवन नवाज को जो शामिल करने की जरूरत थी कि नवाज को आप करें कम से कम, एटलीस्ट ही इज अ वे बेटर बैट्समैन देन उसामा मीर। और उसामा मीर से तो अपनी भाई लाइन और लेंथ ही नहीं सेट हो रही। इस चोटी बोल्ड रियली वेल, उसके मुकाबले में इस चोटी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। आज जो मतलब मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान वाज जिसको आप कहते हैं कि नॉट कैपेबल टू बीट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड। आज तो ये साबित हो गया, जाहिर हो गया कि पाकिस्तान की टीम इस काबिल ही नहीं है। सिवाय बाबर आजम के, सिवाय फखर जमान के, बाकी लोग क्या करने गए हैं? वहां पे तेल लेने गए हुए हैं। आपको प्रॉपर एक विकेट कीपर बैट्समैन आपके पास मौजूद है, कर ले, आप ट्राई कीजिए। आप छोड़िए इस बात को, आप लेके आइए उसको जो साहबजादा फरहान को लेके आइए, आप उसको खिलाइए। आप हसीबुल्लाह को मौका दीजिए, वो आपके साथ आया हुआ, आप उसको लेके आइए। आपने जो टॉप के ऊपर आप मोहम्मद हारिस को आपने मौका नहीं दिया, उसको बिल्कुल चांस नहीं दे रहे आप। अचानक उसको आपने रेस्ट दे दिया विदाउट एनी रीजन, ये भी समझ से बालातर है। मतलब आपने प्लेयर्स बचाने हैं। द बेसिक थिंग इज कि आपने प्लेयर्स बचाने हैं, प्लेयर्स की पोजीशंस बचानी है। आपने आज भी आप ट्राई कर लेते, आज कल आपने ट्राई किया था, कोई हर्ज नहीं है। एक मैच में क्या फर्क पड़ता है? ये कौन सी क़यामत टूट पड़नी थी कि आज रिजवान नंबर 4 पे खेल लेता। नंबर 4 पे खेलता तो शायद वो ज्यादा अच्छा खेलता। पाकिस्तान को एक तगड़े बैट्समैन की जरूरत है नंबर 4 के ऊपर। इफ्तिखार इज नॉट अ नंबर 4 बैट्समैन एट ऑल। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि वो आपका बेहतरीन बल्लेबाज है? कैसे कह सकते हैं आप?
ही इज नॉट अ नंबर 4 बैट्समैन एट ऑल। और ना ही मैं ये समझता हूं कि आप मिस यूज कर रहे हैं फखर जमान को। टॉप ऑर्डर पे लाइए फखर जमान को, लाइए ओपनिंग में फखर जमान को, लाइए ओपनिंग में साहबजादा फरहान को, और देखिए क्या बनता है। और अगर आपने किसी को और को ट्राई करना है तो फिर आजम खान की जगह तो भाई हसीबुल्लाह को मौका दीजिए। आपका यंगस्टर तो है, प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन है, नंबर 5 पे आके आपके लिए बैटिंग कर सकता है, लंबी इनिंग्स खेल सकता है, उसको हर तरह की शॉट्स खेलनी आती है। ये नहीं है कि वो सिर्फ टुल्ला ही है। तो ये जो अनबिलीवेबल किस्म की चीजें हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, वो होती रहेंगी तो फिर यही नतीजे निकलते रहेंगे। आज दूसरा मैच हम हार गए हैं, सीरीज हमारी एक और जो है वो डामाडोल है, और हम एक और सीरीज हारने की तरफ ऑलमोस्ट जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें अगले तीनों मैचेस जीतने हैं, और अगले तीनों मैचेस में हमारे लिए कोई आसानियां नहीं होने जा रही। और आई थिंक सो कि ना आसानियां होने जा रही हैं और ना ही पाकिस्तान की कोई दिमाग में कोई मैनेजमेंट की कोई दिमाग में कोई तब्दीली आने जा रही है। कप्तान की कप्तानी आज किसी हद तक हमें बेहतर नजर आई, इंप्रूव नजर आई, लेकिन अगेन इफ यू आर नॉट विनिंग द मैचेस फॉर योर टीम एंड यू आर नॉट गेटिंग विकेट्स एट प्रॉपर टाइम्स, इसका मतलब यह है कि आप फिर अपनी टीम के लिए उस तरह से फायदामंद और कारआमद नहीं है। न्यूजीलैंड प्लेड रियली वेल। फिन एलन एक बार फिर एक खूंखार अंदाज में बैटिंग करते हुए नजर आए। केन विलियमसन अनफॉर्चुनेटली वो हो गए, रिटायर्ड हर्ट हो गए, अदरवाइज ही वाज लुकिंग लाइक अ क्लासिक। उनके पास प्रॉपर बल्लेबाज हैं भाई, आपके पास वो नहीं है। आप किसी को किसी नंबर से उठा के किसी नंबर पे प्रमोट करके आपने प्लेयर्स बनाए हुए हैं, इस तरीके से नहीं होता। आपको हर नंबर के लिए प्रॉपर प्लेयर सेट करने की जरूरत है, और उसके लिए आपके पास टाइम है। टाइम है, वर्ल्ड कप तक आपके पास टाइम है, काफी मैचेस आपने खेलने हैं, लेकिन अगर कोई इसमें कोई कोशिश करे तो बात है ना, कोशिश करे तो बात है। स्पिनर आपके लिए सबसे बड़ा इशू है। आपके पास इस वक्त विकेट टेकिंग स्पिनर नहीं है। इस वक्त आप लेके भी नहीं आए, जो आपके अंडर 19 के प्लेयर्स हैं उनको आप टीम का मौका नहीं, हिस्सा नहीं बना रहे। सुफियान मुकीम एक लड़का नजर आ रहा था, फैसल अकरम नजर आ रहा था। सुफियान मुकीम वैसे अनफिट हो गया, वो उस वजह से उसकी सर्जरी हुई है, वो नहीं। उसके बाद आपके पास जमान खान है, आप उसको मौका नहीं दे रहे। आपने अगेन दोनों एक तरह के बॉलर्स को खिलाया है। बॉलिंग में भी इशू, फिर आपके पास स्पिन बॉलिंग का प्रॉब्लम, फिर आपके पास लोअर मिडिल ऑर्डर आपका उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, फिनिश नहीं कर रहा मैच को। तो फिर जीतना आपने भाई क्या है? फिर आप जाएं घर जाके सो जाएं और सुकून करें। पाकिस्तान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है फिलहाल, सिवाय ये कि बाबर आजम आज लगातार दूसरी निस्फ सेंचुरी कर गए, बट वो जो कर सकता है वो कर रहा है, उसको किसी साथ की भी साथ में ज़रूरत है। अब अगर आप कहें कि बाबर आजम जो है वो अपने ओन पे आपको मैच जितवा दे, तो वो बाबर आजम के बस का रोग नहीं है। वो जो कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन बाकी भी तो साथ निभाए ना। मतलब बाकियों को किस मर्ज की दुआ के तौर पे रखा हुआ है। अनफॉर्चुनेट, अगेन डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान अगेन। और ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी टीम को मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा अग्रेशन लाने की ज़रूरत है। जब आप पीछे छुपते हैं कि जी हम देख लेंगे, वो देखते हैं वो कितने रन्स बनाते हैं तो फिर हम चेज कर लेंगे, ये होने वाला नहीं है। आपको ऑन द फ्रंट आके खेलना है, आपको खुद बताना है कि जी हम अपनी टर्म्स डिक्टेट करेंगे। जब आपको मौका मिलता है तो आप वो नहीं करते, और यही आपके साथ होता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।